वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। पर्यावरण पारिस्थितिकी का चैप्टर लेकर चल रहे थे, जिसमें हम लोगों ने वन्य जीव संपदा आदि को लास्ट क्लास में देख लिया था। और आज का जो सेशन रहेगा वो मुख्यतः हमारा डिपेंड रहेगा राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र, अभ्यारण्य, ये सब क्या होते हैं, इनको हम क्वेश्चनों के माध्यम से समझेंगे। ठीक है। तो बेसिकली क्या है कि जैव विविधता, जो हमारे यहाँ पर्यावरण है, जैव विविधता है, इसके संरक्षण हेतु अनेक प्रकार के नियम कानून और विधि विधान बनाए जाते हैं, ताकि इनको संरक्षित क्षेत्रों में सुरक्षित रखा जा सके। तो जैसे आपको पता है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान कई बार आपने सुना होगा, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र और अभ्यारण्य, इनमें अंतर थोड़ा बहुत अंतर होता है, क्योंकि इन पे जो अनुमति होती है, इनके अंदर जाने की अनुमति, मानव क्रियाओं की अनुमति, शिकार की अनुमति, इनके आधार पर विधि विधान बनाए जाते हैं। अच्छा, जो राष्ट्रीय उद्यान होता है, ठीक है, अगर हम सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यहाँ पर बिल्कुल मानव हस्तक्षेप पूर्णतः वर्जित होता है। यहाँ पर मानव हस्तक्षेप बिल्कुल वर्जित होता है। दूसरी बात, जो अभ्यारण्य होते हैं, अभ्यारण्य में क्या होता है कि इनमें अनुमति के बिना शिकार करना मना है, अनुमति के साथ आप शिकार कर सकते हैं। ठीक है। और जब बाकी चराई और गौ पशुओं का आना जाना नियमित होता है, कि नियम के आधार पर होता है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में बिल्कुल नहीं होता। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अभ्यारण्य की। अभ्यारण्य में आप चराई के लिए एक नियम के तहत आप जा सकते हैं पशुओं को लेकर। और जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है, ये पूरी तरह प्राकृतिक क्षेत्र होता है। ठीक है। ये पूरी तरह प्राकृतिक क्षेत्र होता है और मानव के हस्तक्षेप विहीन क्षेत्र है। यहाँ मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। तो ये तो इनमें था मुख्य अंतर। अब हम प्रश्नों के माध्यम से इनको देखते हैं। ठीक है। उत्तराखंड पीसीएस 2006 का प्रश्न है, भारत के अधिकांश वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं। तो किससे घिरे हुए हैं? तो ये घने जंगलों से घिरे हुए हैं। वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र की बात कर रहा है। तो उनके लिए क्या किया गया था? इनके लिए राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना की गई। ठीक है। तो अगर मैं एक इनका मोटा मोटा अनुमान बताऊं, तो भारत में अब तक जनवरी 2023 तक 998 संरक्षित क्षेत्रों का नेटवर्क स्थापित किया गया है, जिसमें 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है। 567 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, 105 संरक्षण रिजर्व हैं और 220 सामुदायिक रिजर्व शामिल हैं। तो इन आंकड़ों को भी आप देख सकते हैं किस प्रकार भारत ने इसको मेंटेन किया है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बड़ा आसान प्रश्न है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है। 1936 में स्थापना की गई थी हैली नेशनल पार्क के स्थान के नाम पर। ठीक है। उत्तराखंड के विद्यार्थी तो बड़ा अच्छे से जानते होंगे, बाकी अदर स्टेट को भी आप समझिए इस चीज़ों को। ठीक है। और इसी से 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ओके। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं होता, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है या जैव मंडल राष्ट्रीय क्षेत्र है, ये किस कौन से स्टेट में बिलोंग करता है। ठीक है। तो अब इसको आपको बहुत याद करना बहुत आवश्यक है, इसमें आपका कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है। इसलिए हम इस जो क्लास है दो पार्ट में लेकर चल रहे हैं। ये पहला पार्ट है। पहले पार्ट में राष्ट्रीय उद्यान को कवर करेंगे, लगभग 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें आपको बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान कवर हो जाएंगे और एक लिस्ट भी हमने ऐड करी हुई है। ठीक है। तो इसका छोटा सा याद करने का मैं तरीका भी बताऊंगा। पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय राजीव गांधी नेशनल पार्क कहाँ पर अवस्थित है? तो यह कहाँ पर अवस्थित है? यह जो है कर्नाटक के नागरहोल, ठीक है, कर्नाटक के नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, ठीक है, वहाँ पर स्थित है। और इसे राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो ये कर्नाटक में हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, बेतला पार्क कहाँ पर है? तो बेतला पार्क जो है बेसिकली वो बिहार और उड़ीसा में झारखंड में फैला हुआ है। ठीक है। तो अगर झारखंड भी उत्तर में होगा तब भी सही होगा, और बिहार होगा तब भी उत्तर में सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब कुछ राष्ट्रीय उद्यान दिए गए, इनमें कौन सुमेलित नहीं है ये हमें देखना है। ठीक है। तो देखिए, सुमेलित कर लेते हैं। जो बांदीपुर है वो बिल्कुल ठीक है, कर्नाटक में स्थित है। राजाजी उत्तराखंड नेशनल पार्क स्थित है देहरादून में। सिमलीपाल ये उड़ीसा में स्थित है। पिन वैली जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है। ठीक है। जो पिन वैली जो नेशनल पार्क है वो जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्थित है। ठीक है। ओके। इस प्रकार से आपको याद करना और एक एक चीज़ को देखना है। इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं, आपको चीज़ों को याद करना है कैसे भी करके। एग्जाम में ये 100% एक इसका निश्चित है, एक क्वेश्चन आना ही आना है। राष्ट्रीय पार्क, जैव आरक्षित क्षेत्र निश्चित है, इसमें आप छुप नहीं सकते, ना ही इसको आप स्किप कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन आप पक्का कर लीजिए, इनको आपको याद करना आवश्यक है। सरिस्का एवं रणथंभौर निम्न में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है? ठीक है। तो सरिस्का और रणथंभौर जो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। ठीक है। ये किन के लिए संरक्षित क्षेत्र है? ये बाघ के लिए संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है।
तो इनको आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो सलीम अली जम्मू कश्मीर में स्थित है, आसान है, उत्तराखंड पीछे 2005 का प्रश्न है। निम्न में कौन सा एक बस्तर क्षेत्र में अवस्थित क्षेत्र है? ठीक है, तो बस्तर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है। कौन सा हो जाएगा? तो इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है, इंद्रावती। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये बस्तर में स्थित है। ठीक है, आप बाकी चीज़ों को देख के चलिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये बीजापुर जिले में आता है। ओके, आगे देखते हैं, निम्न में कौन सा युग सही सुमेलित है? तो इनमें क्या है, सही सुमेलित युग्मों को चयन करना है। ठीक है, तो पहला है जो महान हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में है, स्थित है, ये बात तो सही है, लेकिन ये मनाली में नहीं है। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये कुल्लू में स्थित है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये पहला गलत होगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये देहरादून में स्थित है। ये देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, पूरी तरह देहरादून में स्थित नहीं है। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान पूरी तरह भरतपुर में स्थित है, ये उत्तर ठीक हो जाएगा। और लास्ट है वन वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश तो स्थित है, लेकिन ये भोपाल में स्थित है। देखिए, बहुत डीप क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और अधिकतर स्टूडेंट जो उत्तराखंड के पढ़ने वाले, इसका उत्तर मुझे उम्मीद है कि वो बी लगा रहे होंगे, लेकिन आप ध्यान से चलिएगा, इसका उत्तर सी होगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। बहुत डीपली पूछा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये तो यूएसए का पार्क है, जहाँ पर गीजर पाए जाते हैं। ओल्ड फेथफुल गीजर का आपने नाम सुना होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, निम्न में कौन सा एक सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? सागरीय राष्ट्रीय उद्यान एक सागर के समीप या सागर के घाटी में पाया जाने वाला राष्ट्रीय उद्यान, इसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी, जो कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में स्थित हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने के हवाई छायाचित्र उपयुक्त है? ये उत्तराखंड पीसीएस में एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो लघु पैमाने वाले, उत्तर इसका हो जाएगा, उत्तर ए लिखा हुआ है यहाँ पे, लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें, तो ठीक है, विचार करते हैं, इनमें कौन सा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए, पहला जो है आपका नोकरेक जीव मंडल रिजर्व। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा? ये आपका स्थित हो जाएगा गारो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पर नोकरेक जीव मंडल रिजर्व स्थित है, ये बिल्कुल ठीक है, तो ये मेघालय में स्थित है, ये सही है। दूसरा, लोकटक या लोकटक झील, तो बरेल क्षेत्र में स्थित है, तो ये मणिपुर में स्थित है, ना कि बरेल क्षेत्र में स्थित है, तो ये गलत हो जाएगा। नामदफा जो राष्ट्रीय उद्यान है, यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ डाफला में स्थित नहीं है। ठीक है, तो ये जो उत्तर होगा, खाली एक ही सही सुमेलित है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भितरकनिका उड़ीसा, इन निगमों पर हमें विचार करना है, और कौन सा सही सुमेलित है उनको हमें देखना है। ठीक है, तो भितरकनिका जो है वो लवण जल मगर, ठीक है, जो लवणीय जल में मगरमच्छ पाए जाते हैं, उनके लिए जाने जाते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, दूसरा है आपका मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान, तो महान भारतीय सारंग। ठीक है, तो ये इसके लिए जाने जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। और जो आपका तीसरा है, ये तीसरा है आपका एराविकुलम, केरल में। ठीक है, तो ये केरल में तो है, लेकिन यहाँ पे हुलो गिब्बन नहीं पाए जाते हैं। हुलो गिब्बन कहाँ पाए जाते हैं? ये मोस्टली आपने सुना होगा, आजकल करंट में भी चल रहा है। ये वैसे असम पूर्वोत्तर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके संरक्षण के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन बी ही ठीक होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बुक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो यह बुक्सा जनजाति से इसको मत समझ लीजिएगा, ये बुक्सा बाग परियोजना की बात कर रहा है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, और इसे 1998 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखते हैं, राष्ट्रीय उद्यान है और उस उद्यान से होकर बहने वाली नदी को देखते हैं। ठीक है, तो पहला है कार्बन राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, लेकिन जरूरी नहीं है कि गंगा नदी के तट पर हो। ये है कहाँ पर? कोसी और रामगंगा नदी के तट पर, आप कह सकते हो, वहाँ से होकर प्रभावित होता है। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय उद्यान से प्रभावित होने वाली नदी कौन सी है? कोसी और रामगंगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मानस। ठीक है, तो मानस नहीं है, ये ब्रह्मपुत्र नदी को आप कह सकते हो। ठीक है, ब्रह्मपुत्र, और दूसरा जो और नदियाँ जैसे दिफ्लू, मोरा धनसरी नदियाँ काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से बहती हैं, मानस से गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है,
तो जो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान है, ये आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में कभी ना कभी आपको टकराएगा, ठीक है, ये भी गलत है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान जो है कावेरी नदी से के बगल में या उसके सानिध्य में नहीं है, यह है कुंती पुझा। याद रखिएगा, कभी ना कभी आपके एग्जाम में टकराने वाला क्वेश्चन है। कुंती पुझा नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइलेंट वैली नेशनल पार्क कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, अब नहीं पूछेगा कि वो कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कुंती पुझा, ठीक है, आप याद रखिएगा। तो इनमें कोई भी सम्मिलित नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, गोविंद राष्ट्रीय पार्क सम्मिलित है, तो गोविंद राष्ट्रीय पार्क कहाँ कब में कौन सा क्षेत्र है, ठीक है। तो इसमें मुख्यतः जो सम्मिलित हो जाएगा वो टोंस नदी का उद्गम क्षेत्र हो जाएगा। और एक आई थिंक अभी कुछ दिन पहले एग्जाम में देखा भी था, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र कौन सी नदी के मुहाने को या कौन से नदी के उस क्षेत्र को बोला गया है, तो वो टोंस नदी का जो क्षेत्र है वहीं पर सर्वाधिक आपका वनाच्छादित क्षेत्र है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब हमने यहाँ पे कुछ लिस्ट ऐड करी है, ठीक है, आप इनको देख सकते हैं। इस लिस्ट में इसमें एक एक चीज़ को बताया गया है, कब उसमें स्टेट भी बताया गया है, कान्हा मध्य प्रदेश में, दुधवा उत्तर प्रदेश, राजाजी उत्तराखंड, नामदफा अरुणाचल प्रदेश, कुईदी, ठीक है, इस प्रकार के आप याद रखिएगा। तमिलनाडु, काजीरंगा असम, साइलेंट वैली, पेरियार, सुंदरबन, फूलों की घाटी, मानस, ये सब एग्जाम में आ चुके हैं। और दाची ग्राम ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बेतला झारखंड इंपॉर्टेंट है, सिमलीपाल उड़ीसा में, ये सारे नेशनल पार्क की सूची आपके सामने हमने रख दी है। बन्नरघट्टा, कुद्रेमुख, सुल्तानपुर, जल्दापारा, ये सब चीज़ों को आप याद रखें, ये एग्जाम में बनेंगे क्वेश्चन, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, अच्छा एक मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ जो मतलब मेरी समझ से, अगर आपको सही लगे तो इसको यूज़ करिएगा, ठीक है। आपने क्या करना है, अपने हाथ से एक इंडिया का रफ मैप बनाना है। रफ मैप कैसे बनाते हैं, जैसे अभी तो मैंने ये डाउनलोड किया हुआ था, आराम से रफ मैप इस तरीके से बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरी तरह से मैप आए, इस तरीके से आप रफ मैप बना सकते हैं। कोई भी रफ मैप ले लीजिए, ये आधा मैप बनाइए, ठीक है, ऐसे करके आधा मैप बना लीजिए। तो इसमें आपको क्लियर होना चाहिए कि स्टेट कौन कौन से हैं। तो आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको राजस्थान उठाता हूँ यहाँ से, ठीक है, तो जैसे आपको राजस्थान, तो यहाँ पे एरो लगा के, यहाँ पे एरो लगाइए, ठीक है। तो आपको बताता हूँ, अगर कोशिश करिएगा इस प्रकार से एरो लगा दीजिएगा। एरो लगाने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पर एक सर्कल बना देना है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे आपको राजस्थान का पता है, तो राजस्थान में जैसे भरतपुर है, शॉर्ट में लिख लीजिए भरतपुर, दूसरा सरिस्का लिख लीजिए, ठीक है, तीसरा रणथंबोर लिख लीजिए, रणथंबोर, ठीक है। इस तरीके से इस गोले के अंदर लिख दीजिए। उसी प्रकार जैसे जम्मू कश्मीर में आपको पता है सलीम अली है, एक गोला बनाइए, सलीम अली लिख दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको याद है, इसी प्रकार हिमाचल में, उत्तराखंड में याद है, तो ऐसे करके राजा जी लिख दीजिए, कारवट लिख दीजिए, ठीक है। और जो जो आपको याद है, उड़ीसा का आप मार्क करिए, ठीक है, उड़ीसा में सिमलीपाल लिख लीजिए, ऐसे करके सिमलीपाल, भीतरकनिका। तो ऐसे 3 4 5 मैप आप हाथ से बना लीजिए या डाउनलोड करके। उसमें क्या है कि सर्किल बना बना के आप कम से कम एक एक में, कम से कम एक एक मैप है 5 5 स्टेट को कवर करिए, और उस सर्किल में उनके एरो कर कर उससे संबंधित उनको लिख लीजिए, और आपका कम से कम 4 या 5 बार में आप ये सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे। तो ये तरीका मुझे सही लगा, बाकी आपको किस प्रकार लगा आप देखिएगा। और लिस्ट आपके सामने है ही, इनमें आप इस सारी चीज़ों को देख सकते हैं, आप डाउनलोड करके पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी, ठीक है। जैसे अभी ये अंसी राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंद्रावती बहुत इंपॉर्टेंट है, गूगलमल राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है। इंतान के भी इनको क्वेश्चन में कवर करेंगे। केबुल लामजाओ एग्जाम में कई बार बन चुका है, अब मुश्किल बनना है। गुइदी राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा, दाचीग्राम, ये सब एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन लगते हैं, ठीक है। जैसे ये पेंच है, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास में हम लोग जयमंडल क्षेत्र को कवर करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं अगले कुछ क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान, ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, राष्ट्रीय जैविक उद्यान ये कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली चिड़ियाघर को वर्ष 1982 में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया था, और इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर इसका हिंदी नाम राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, अंग्रेजी नाम नेशनल जूलॉजिकल पार्क है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे देखते हैं, भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है, ठीक है। तो भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला ये बिहार के भागलपुर में प्रस्तावित है, और प्रस्तावित क्या, बनना प्रारंभ हो गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कर और सही उत्तर का चयन करें, ठीक है। तो पहला है सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा राज्य में स्थित है, ये बिल्कुल ठीक है, ये क्वेश्चन मिक्स करके बनाया हुआ है। थाईलैंड को पुराने समय में श्याम नाम से जाना जाता था, ठीक है, ये भी सही है। तीसरा, अष्टदिग्गज शिवाजी के दरबार की शोभा बढ़ाते थे, ठीक है। तो अष्टदिग्गज नहीं थे, उसमें अष्टप्रधान थे, ठीक है। तो वो अष्टदिग्गज के कृष्णदेव राय के दरबार में थे, ठीक है। अष्टछा भक्तों का ऐसा समूह था जो आदि शंकर के शिष्य थे।
तो अष्टछाप आदिशंकर के शिष्य ना होकर वल्लभाचार्य के शिष्यों का समूह था। तो ऑप्शन 1 और 2 ही ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसमें हिस्ट्री को मिक्स कर रखा है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित युग्म में कौन से सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित जो नहीं है उनको हम देख लेते हैं। तो बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये बिल्कुल ठीक है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी सही है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में स्थित हो जाएगा, यही सही सुमेलित नहीं है। अब इनको सूची को दो से सम्मिलित करना है, ठीक है। सम्मिलित हम कर लेते हैं बड़े आराम से। देखते हैं, बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में स्थित हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो आपका है रोहला, रोहला जो राष्ट्रीय उद्यान है, रोहला नाम से बेसिकली कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, ठीक है। तो गिर जो है गुजरात में, ठीक है। रोहला नाम से कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, और बुक में भी इसका कहीं भी जिक्र नहीं है, ठीक है। तो आप जो सम्मिलित है उनको आप देख सकते हैं। निम्नलिखित राज्यों में किसमें साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास स्थित है, ठीक है। तो इसमें जो राजस्थान है यहाँ पर भरतपुर जिले में केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर इनके लिए साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक स्थान है, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। इनको सम्मिलित करना है हमने, ठीक है। सम्मिलित कर लेते हैं। पहला है उत्तराखंड में जो है राजाजी नेशनल पार्क, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आसाम में मानस, उड़ीसा में सिमली पार्क, कर्नाटक में बांदीपुर। तो इस प्रकार आपको इनको सम्मिलित हमने कर लिया है, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर से हमें सम्मिलित करना है। बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए फेमस है। तो बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो बाघ अभ्यारण्य के लिए फेमस है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और दूसरा जो है आपका सुंदरबन, सुंदरबन जैव मंडल एवं बाघ अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। और तीसरा जो है सिमलीपाल वो हाथी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो इस प्रकार इसको हम सम्मिलित हमने कर लिया है, ठीक। आगे देखते हैं, फिर से हम सम्मिलित करते हैं। देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये मंडला बालाघाट मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ये बिल्कुल ठीक है। बहुत डीप में क्वेश्चन पूछा गया, एमपीपीसीएस का प्रॉपर क्वेश्चन है, ठीक है। बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये उमरिया में स्थित है, ठीक है। तो उमरिया मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और उसके बाद क्या है आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये शिवपुरी में स्थित हो जाएगा। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बीजापुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन तो मुझे से मैच कहीं मिल ही नहीं रहा, इसका कुछ आंसर तो मिल ही नहीं रहा, दो ही मिले बस हमें, ठीक है। तो अब इसका क्या करें, चलो कोई बात नहीं। जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान इसके आगे आप लिख लेंगे उमरिया, ठीक है। उमरिया लिख लेंगे, उमरिया है तो मध्य प्रदेश में, मंडला में नहीं है, उमरिया में है, ठीक है। और जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये बीजापुर छत्तीसगढ़ में है, ये मध्य प्रदेश में ना होकर बीजापुर छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। चलिए, हमने फिर भी इसको कवर कर लिया क्वेश्चन को, ठीक है। आगे देखते हैं, भारतीय अनूप मृग बारहसिंगा की उस प्रजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास पक्षी है, इसके संरक्षण के लिए निम्न में कौन सा संरक्षित क्षेत्र है। आपने क्वेश्चन पढ़ के ही समझ गए होगे ये कौन सा क्वेश्चन होगा, यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये जो प्रसिद्ध है ये कहाँ पर प्रसिद्ध है, भारतीय अनूप मृग या बारहसिंगा की जो प्रजाति है वो कहाँ है, वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की मध्य प्रदेश में वहाँ की प्रमुख प्रजाति स्थित है, ठीक है। ओके, अब फिर से सम्मिलित करना है, ठीक है। तो कर लेते हैं सम्मिलित, इनको कोई दिक्कत नहीं है। गिर राष्ट्रीय वन ये आपका हो जाएगा गुजरात में, भरतपुर बर्ड सेंचुरी राजस्थान में, बांधवगढ़ सेंचुरी मध्य प्रदेश में, काजीरंगा नेशनल पार्क या सेंचुरी असम में, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, ये बड़ा आसान प्रश्न था, ठीक है। अगला देखते हैं, फिर से सम्मिलित करना हमें। दाची गांव जो नेशनल पार्क है उसके बारे में आपको पता होगा, ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा। दाची गांव और पापीकोंडा में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। तो दाची गांव कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित हो जाएगा, ठीक है। पापीकोंडा कहाँ पर स्थित हो जाएगा, ये होगा आंध्र प्रदेश में स्थित हो जाएगा। सरिस्का हमने पढ़ ही रखा है, कहाँ पर स्थित है, ये राजस्थान में है। और बांदीपुर ये भी पढ़ लिया है, कर्नाटक में। तो मैंने आपको जो तरीका बताया था भारत का मैप, अगर आप 6 मैप बना लेते हैं, लेफ्ट साइड पूर्व के कुछ स्टेट कवर करिए, कुछ आप पश्चिम के करिए, और फिर उत्तर दक्षिण करके इस प्रकार से आप बांट लीजिए। 5 या 6 मैप में आपको सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान जैव मंडल आदि क्षेत्र कवर हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है, ठीक है। कौन सम्मिलित नहीं है उनको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो पहला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये बिल्कुल सही है, आसाम में है। कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये कर्नाटक में हो जाएगा, यही सही सम्मिलित नहीं है। और संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। तो बांदीपुर कहाँ पर स्थित है, ये कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को सर्वप्रथम से सबसे बाद के काला क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और इनको सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो जो जिम्स कॉर्बेट नेशनल पार्क है, पहला नेशनल पार्क हो जाएगा 1936, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूँ आपको पहले से ही आंसर निकल के आ जाना चाहिए, ठीक है। बड़ा आसान प्रश्न है अगर इस तरह का दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आप एयर याद कर लीजिए। उसके बाद जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना 1955 में करी गई थी। बहुत, अगर इसके ऑप्शन घुमा के दे देते तो थोड़ा बहुत डीपली हो जाता। साइलेंट वैली अगर नेशनल पार्क है, ये है 1984 में, ठीक है। और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो है 1974 में, ठीक है। तो 1974 में, तो इसका क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए अगर आपको एक का भी मतलब आपको एयर ऑफ डेवलपमेंट पता है तो आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में जो आपका स्थित राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा वो हो जाएगा इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये छत्तीसगढ़ में, ये मैं सीजी लिख रहा हूँ, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। अंसी राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है एग्जाम में। बेतला राष्ट्रीय उद्यान आप बिहार और झारखंड लेके चल सकते हैं। थोड़ी आज क्लास लंबी हो सकती है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, ठीक है। और गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, गुगामल एमएच में। ये क्वेश्चन आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दिए। मैं खाली ये क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, मैं ये इन राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अंसी, इंद्रावती, बेतला, गुगामल, इनमें मुझे जहाँ तक आप मुझे याद है आपने इसका अधिकतर नाम सुना होगा, बाकी का सुना होगा, पढ़ा होगा, बट बहुत ज़्यादा आप यूज टू नहीं होंगे, तो इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर से एक बार सुमेलित करना है, सुमेलित कर लेते हैं, प्रयास करते हैं सुमेलित करने का। ये देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे, ठीक है, जिसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इंतानकी, ठीक है, इंतानकी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है नागालैंड में स्थित हो जाएगा। बेतला मैंने आपको बता दिया झारखंड में स्थित है। जो सिरोही राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है, मणिपुर में स्थित है, ठीक है। और गुइंदी, गुइंदी जो राष्ट्रीय उद्यान है वो तमिलनाडु में। इस प्रकार के ये क्वेश्चन बनने वाले एग्जाम में। अब आप याद रखिएगा, इतने थोड़ा सा टफ लेवल होगा ही होगा, सिंपल अब नहीं पूछने वाले एग्जाम में, ठीक है। किसी भी एग्जाम की बात करो, ठीक है, चाहे वनडे हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। और इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। याद करने के अलावा फ़िलहाल हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये आप अपने तरीके से याद करिए, जैसे भी आप याद करिए, ठीक है। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, मोलेम आपका है, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, गोवा, ठीक है। कलेसर हरियाणा में है, ठीक है। और ये बेतवा नहीं है, ये अगर ये बेतला होता ना, बेतला, बेतला होता तो ये झारखंड होता, ठीक है। बेतवा गलती से कर दिया इन्होंने, ठीक है, तो हम इसको बेतला मानकर इसको झारखंड पे टिक लेके चलते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सारे आपने मैच कर लिए होंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है। जो अंसी राष्ट्रीय उद्यान है वो जस्ट अभी हमने पढ़ा है, कर्नाटक में है। अब देखो कितना फर्स्ट क्लास क्वेश्चन आया है, देखिए बाल प्रक्रम। अब ये आएंगे भाई इस प्रकार के फंसने वाले एग्जाम में, वैसे नहीं पूछने वाला मैं, बहुत सिंपल आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछने वाला, आप याद रखिएगा। ये मेघालय में स्थित है, बिल्कुल ठीक है। और तीसरा है जो चंदोली राष्ट्रीय उद्यान है, ये गुजरात में स्थित ना होकर महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। और हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है, ठीक है। और मैं बताऊं आपको, मैं इसको एक बार कर चुका हूं, एक बार पहले ही पढ़ चुका हूं, लेकिन अब मैं दूसरी तीसरी बार देख रहा हूं, तब भी मुझे ये चीज़ें नई लग रही हैं। इस चारों के चारों ऑप्शन थोड़े नए लग रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिएगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बाकी सिंपल वाले भले ही आप छोड़ दीजिए, आप इनको जरूर लिखिए मैप में, आपको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक नेशनल पार्क इसलिए अनूठा है कि वह प्लवमान या फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो भारत का पहला तैरता नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ठीक है, जिसे लोकटक झील में स्थित है मणिपुर में, ये हो जाएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन अब नहीं बनेगा, याद रखिएगा, बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। आगे देखिएगा, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है। बहुत मुश्किल है, अब एग्जाम में पूछा है, बहुत सारे एग्जाम ने, वनडे, पीसीएस, स्टेट, यूपीएससी, सब ने इस क्वेश्चन को पूछ पूछ के बहुत पुराना कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी याद रखिएगा, लोकटक झील कहाँ, मणिपुर में स्थित है, भारत का पहला तैरता राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ओके, देखते हैं अगला, देखते हैं मिजोरम में स्थित, ये देखिए ये इस प्रकार के फंसेगा, फांगपुई, फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान। पूर्वोत्तर के तो आप बिल्कुल अच्छे से छोटा सा पूर्वोत्तर का मैप, जो सेवन सिस्टर का मैप बनाइएगा, ठीक है, उसमें सिक्किम को भी ऐड कर लीजिएगा, और उसके एक एक जो आपका स्टेट है उसमें आप सर्किल बनाकर उसके अंदर अंदर आप लिखते जाइएगा, जैसे काजीरंगा, मानस, इस प्रकार लिख लिए, असम के लिख लिए, ठीक है, फिर मणिपुर के लिख लिए, अरुणाचल प्रदेश के लिख लिए, नागालैंड, जो हमने पढ़े हैं, आपको इसी सारे बहुत मदद मिल जाएगी, ठीक है। तो फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये मिजोरम में स्थित है, पहली चीज़ तो इस चीज़ को याद रखिएगा। दूसरा क्या है, और देखिए कितना डीपली पूछा है, ठीक है, ये क्या है, म्यांमार की सीमा,
जो आपका बर्मा या म्यांमार है और चीन की पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक है। दूसरा ये लांगताई लाई जिले में स्थित है, इंपॉर्टेंट है। और यह राष्ट्रीय उद्यान नीला पर्वत उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट देखिए, धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किसमें स्थित है, ठीक है। तो धूपगढ़ चोटी आप पता है एमपी में स्थित है, ठीक है। तो कौन सी इसके ऊपर हो जाएगा, ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, तो इसी में राष्ट्रीय उद्यान में स्थित हो जाएगा। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। एक मिनट पुराने क्वेश्चन में जाता हूँ। अब देखिए आपको क्वेश्चन को किस लेवल तक लेके जा रहे हैं आजकल, ठीक है। तो अब डायरेक्टली आपको ये नहीं पूछा था ना कि सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ किसकी ऊंची चोटी है। अब इन्होंने पूछ दिया कि धूपगढ़ चोटी में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार से आज के क्वेश्चन का लेवल हो गया है, ठीक है। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है। तो ग्रेट हिमालय पार्क ये कहाँ पर स्थित हो जाएगा, ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित, कुल्लू में स्थित हो जाएगा, जहाँ पर हमने पढ़ा था इसको थोड़ी देर पहले, ठीक है। ओके, अब ये राष्ट्रीय उद्यान है, अभी इनको हम सम्मिलित करना है। तो काजीरंगा, तो अब देखिए इसमें आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम कुछ नहीं देखा, इसके डीपली पूछा गया है, ठीक है। तो डीपली काजीरंगा कहाँ पर है, गोलाघाट नौगांव असम में स्थित हो जाएगा। कुद्रेमुख जो है वो कुद्रेमुख कहाँ स्थित है, अब आपको पता होना चाहिए। कुद्रेमुख तो आपको पता है कर्नाटक में, अब ये कर्नाटक में कौन सा स्थित है, पालघाट, चिकमंगलूर, नागपुर। तो कुद्रेमुख चिकमंगलूर कर्नाटक में स्थित है। साइलेंट वैली कहाँ पे, पालघाट केरल में स्थित है। और पेंच घाटी महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित हो जाएगा, ठीक है। और पेंच घाटी को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नीलगिरी की मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। नीलगिरी की जो मेघ बकरियां हैं वो इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में पाई जाती हैं, जो तमिलनाडु में स्थित हैं। इनको नीलगिरी तहर भी कहा जाता है, याद रखिएगा नीलगिरी। ये इनके संरक्षण की अभी वर्तमान में एक योजना भी आई है, ताहर या तहर, ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट इसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, और निम्नलिखित में कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है फंसाने वाला, ठीक है। तो इसमें शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध की अगर बात करें तो ये आप समझ लो कि ये वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीचों बीच स्थित है। ये कहाँ पर है, तो ये हमारी फूलों की घाटी उत्तराखंड वाला है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, फूलों की घाटी नेशनल पार्क जो चमोली जिले में स्थित हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं हम लोग। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ पर स्थित है, तो सुल्तानपुर जो पक्षी विहार है वो गुरुगांव या गुरुग्राम में स्थित हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में किस देश में उसके कुल क्षेत्रफल का 30% अधिक राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है, ठीक है। हमने भूटान पढ़ा था, बहुत, इससे 66% से ज़्यादा यहाँ पर वनों का प्रबंधन करना, वन होना एक इनका संवैधानिक दायरे के अंतर्गत आता है। लेकिन जो राष्ट्रीय पार्क की अगर बात करें तो 30 से ज़्यादा 33% लगभग इनका राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आता है क्षेत्र, ठीक है। भारत का ओसेनिक नेशनल पार्क है, ठीक है। तो ओसेनिक अभी हमने थोड़ी देर पहला तो पढ़ा था, मन्नार की खाड़ी। तो इनमें अगर देखा जाए तो जो ओशन नेशनल पार्क कच्छ की खाड़ी गुजरात में अवस्थित है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कच्छ की खाड़ी गुजरात में। ओके, तो ठीक है, ये था हमारा आज का लास्ट प्रश्न। थोड़ा समय ज़्यादा लग गया, टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन इसको आपको बताना आवश्यक था। लगभग सारे राष्ट्रीय उद्यान और इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान कवर करने बहुत ज़रूरी थे, ठीक है। और ये पार्ट 1 था। नेक्स्ट पार्ट में हम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से संबंधित वीडियो को कवर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लाभकारी सिद्ध हुआ होगा, और कोई त्रुटि हो तो उसके लिए माफ़ी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आपको सफल करे, आपके माता पिता का जो आपके प्रति पूरा विश्वास है उसको बनाए रखे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।